हाय गाइस, आप जेंगो का कोर्स कहीं से भी देखिए। अक्सर क्या होता है कि जेंगो का जब हम लोग कोर्स देखते हैं तो एक टॉपिक आता है मीडिया फाइल की स्टैटिक फाइल का। वहाँ पर कहा जाता है कि मीडिया फाइल स्टैटिक फाइल को किसी और सर्वर में आप होस्ट करके रखते हैं और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन के लिए उसको सर्व करते हैं। मीडिया फाइल वैसे फाइल को कहते हैं जिसे कोई यूज़र अपलोड कर रहा होता है। जैसे कोई इमेज हो गया, आपने अगर उसमें आपके वेब एप्लीकेशन में अगर ब्लॉग पोस्ट करना है या फिर रिज्यूम अपलोड करना है या फिर किसी तरीके का कोई अपलोडिंग है, इमेज अपलोड हो, डॉक अपलोड हो या फिर कोई भी म्यूजिक फाइल हो, वीडियो फाइल अपलोड करने का है, तो उसको मीडिया फाइल कहते हैं। उसको आप किसी और सर्वर में रखिए और वहाँ से अपने एप्लीकेशन के लिए आप उसको सर्व कीजिए। ये बताया जाता है जब भी आप कोई कोर्स देखते हैं जेंगो का, तब मैंने भी अपने कोर्स में ये बताया हुआ है। लेकिन करके दिखाया नहीं जाता है उस वक़्त, मोस्टली करके नहीं दिखाते, मैंने भी नहीं दिखाया है जेनुइनली कहूँ तो। तो वहाँ पर नहीं दिखाने के पीछे अलग-अलग मकसद हो सकते हैं, बट मेरा जो वहाँ मोटिव था नहीं दिखाने के पीछे, वो था कि ये थोड़ा-सा एडवांस है और बिगिनर्स को अगर मैं दिखाऊँ तो कहीं उनका दिमाग हैंग ना हो जाए, कन्फ्यूज़ ना हो जाए और फिर वो बीच में कोर्स छोड़ के भाग ना जाए, मतलब उसका उनका मोटिवेशन खत्म ना हो जाए। इसलिए मैंने इस टॉपिक को वहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लोकली ही मीडिया फाइल को रख लेते हैं, यानी कि जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है उसी जगह पर एक मीडिया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और वहीं पर हमारी इमेजेस और वीडियो फाइल्स और जो भी डॉक फाइल्स होती है उसको रख के और हम लोग अपना काम करके दिखा देते हैं उस समय के लिए। लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है, प्रोडक्शन लेवल के लिए नहीं है। ये भी हम लोग बताते हैं वहाँ पर। लेकिन आज मैं आपको वही सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट की मीडिया फाइल्स को किसी और सर्वर में होस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन के लिए सर्व कर सकते हैं। इसको कुछ इस तरीके से आप एग्ज़ाम्पल से समझिए कि 2 कंप्यूटर होगा आपका, 2 अलग-अलग सिस्टम होंगे, 2 अलग-अलग सर्वर होंगे। एक सर्वर पे आपका अपना कोड रहेगा, जो आप जेंगो का एप्लीकेशन बनाते हो उसका कोड रहेगा और जो भी यूज़र अपलोडेड फाइल्स रहेंगी, जो यानी कि जो भी मीडिया फाइल्स रहेगा, इवन आप स्टैटिक फाइल जो एडमिन का होता है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के फाइल जो होते हैं उसको भी आप रख पाएँगे किसी अदर कंप्यूटर में, किसी अदर सर्वर में। तो 2 अलग-अलग यहाँ पर सिस्टम रहेंगे, तो अलग-अलग सिस्टम काम करेंगे। एक पे आपका अपना जो कोड रहता है वह कोड रहेगा और एक सिस्टम पे आपका सिर्फ़ स्टैटिक फाइल और मीडिया फाइल रहेगा और यहाँ से ये सर्व करेगा। जो भी लिंक्स होंगे वो यहाँ पर आके इस तरीके से अटैच होगा। कोई भी इमेज आप अगर अपने अपने एप्लीकेशन में खोलते हैं, तो वह इस वो सर्वर के लिंक को लेकर खुलेगा, ठीक है? समझ में आ गई बातें? 2 चीज़ें रहेंगी अलग-अलग। अब इसको करना क्यों होता है? देखिए, इसको करने के अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो यही है कि ये ज़्यादा सिक्योर होता है बिकॉज़ ये 2 अलग-अलग सर्वर में अगर इसको कोई हैक कर ले, लेकिन आपका मीडिया फाइल यहाँ पर है, तो ये ज़्यादा सिक्योर हो सकता है। दूसरी चीज़, ये फ़ास्ट होगा बिकॉज़ 2 अलग-अलग कंप्यूटर है आपका, तो और 2 अलग-अलग कंप्यूटर सेम काम कर रहे हैं, मतलब एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा फ़ास्ट आपकी जो वेब एप्लीकेशन है ज़्यादा फ़ास्ट तरीके से चलेगी, आपकी इमेजेस जल्दी-जल्दी खुलेगी आपकी वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ तो आप अपने सोर्स कोड को होस्ट करके रखते हैं। मान लीजिए कि होस्टिंगर के वीपीएस में आपने रख दिया, जेंगो का जो मैंने बताया कि किस तरीके से आप वीपीएस में होस्ट कर सकते हैं, आपने होस्ट किया। और जो मीडिया फाइल्स होगी, जो स्टैटिक फाइल होगी, वो आप रख सकते हैं एडब्ल्यूएस के एस3 स्टोरेज में या फिर डिजिटलओशन के ऑब्जेक्ट स्टोरेज में या फिर गूगल क्लाउड की स्टोरेज में रख सकते हैं या फिर आप ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हैं और वहाँ से उसको सर्व करवा सकते हैं। बहुत सारी अलग-अलग स्टोरेज मिल जाती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ डिजिटलओशन का ऑब्जेक्ट स्टोरेज। क्यों यूज़ करता हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा और ये ज़्यादा ईज़ी होता है यूज़ करने में, ज़्यादा फीचर्स में प्रोवाइड करता है और बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें प्राइवेट सारी फाइल्स बना सकते हैं। नहीं कि आप चाहते हैं कि कोई फाइल एक्सेस ना हो, यूज़र प्रोटेक्टेड फाइल है जो कि एक्सेस ना हो, उसकी जैसे कि आप अगर एक नौकरी वाली वेबसाइट है, नौकरी वाली वेबसाइट से मतलब है मेरा नौकरी डॉट कॉम या फिर आप रिज़्यूमे अपलोड लेते हैं यूज़र से, तो आप नहीं चाहेंगे कि जो आपके बच्चों का जो कैंडिडेट है उनका रिज़्यूम वर्ल्ड वाइड हो जाए, सबका रिज़्यूम हो जाए, वैसा आप नहीं चाहेंगे। इन केस आप नहीं चाहते वैसे तो आपको मिल जाता है डाउनलोड करने का ऑप्शन, मगर आप चाहते हैं कि नहीं वो प्राइवेट है, एक्सेसिबल ना हो सभी के लिए या फिर एक्सेसिबल ही ना हो वेब में, तो आप उसको प्राइवेट करके रख सकते हैं। इस तरीके का काम आप डिजिटलओशन के एस3 स्टोरेज में कर सकते हैं क्योंकि ये एडब्ल्यूएस का एस3 स्टोरेज ही बिहाइंड द सीन यूज़ कराता है। बट यहाँ पर हम लोग डिजिटलओशन ऑब्जेक्ट स्टोरेज इसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजिटलओशन में ये किया जा सकता है, अदर स्टोरेज है वहाँ पर भी फीचर्स प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर आप कर सकते हैं, बट डिजिटलओशन थोड़ा-सा सस्ता है। इसका पैसा मुझे सामने दिखता है कि भाई कितना पैसा मुझे खर्च करना है और थोड़ा-सा काम करने में ईज़ी होता है, इसलिए मैं डिजिटलओशन इस्तेमाल करता हूँ बजाय अदर सर्विसेज़ के। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे करना होता है और पूरा का पूरा टर्म आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले बनाते हैं वर्चुअल एनवी। मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जेंगो मीडिया ऑन सर्वर, इस तरीके से ये प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है। वर्चुअल एनवी वीएनवी करके हम लोग एक वर्चुअल एनवी क्रिएट करेंगे, एंटर की प्रेस करता हूँ मैं और ये हमारा ईएनवी क्रिएट हो गया, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा मुझे। तो इसके लिए हम लोग वीएनवी एकदम शुरू से स्क्रैच से दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको कर पाएँगे। तो वीएनवी स्क्रिप्ट्स देन एक्टिवेट, ये लिख एंटर की प्रेस कीजिए, आपका एक्टिवेट हो जाएगा।
हमें इंस्टॉल करना है पहले जेंगो, तो पी इंस्टॉल जेंगो। आप DRF भी यूज़ कर रहे हैं तो काम करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, कोई इसमें अलग नहीं रहेगा, ठीक है। सो DRF यूज़ कर रहे हैं फिर सिंपल जेंगो यूज़ कर रहे हो, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगा, एक तो इमेज दिखाऊंगा, दूसरा मैं दिखाऊंगा एक डॉक फाइल। दोनों अपलोड करना देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। सो इमेजेस चूँकि यूज़ करें तो पिलो भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PIP इंस्टॉल PLLOW, P कैपिटल में लिखा हुआ है, एंटर की प्रेस करते हैं और ये पिलो भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। बिकॉज ये इमेजेस के साथ आप काम करते हैं तो आपको ये इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ये 2 चीज़ें फिलहाल के लिए। एक और हमें, चूँकि हमें अब डिजिटल ओशन पे काम करना है, हमें AWS S3 का जो क्रेडेंशियल होता है उसको लगाना पड़ेगा, तो हमें इंस्टॉल कर लेना चाहिए पाइथन डीकपल। एंटर की प्रेस करते हैं और ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया। चलिए हम बढ़िया। सो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है। हमें एक .env फाइल यहाँ पर चाहिए होगा, उसको लाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल के लिए हमने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल की है। मैं PIP फ्रीज करके requirements.txt फाइल भी जनरेट कर लेता हूँ, इससे पता चलेगा कि कौन कौन सा पैकेज हमारे पास अभी जेंगो है, पिलो है और पाइथन डीकपल हमने अभी इंस्टॉल किया हुआ। चलिए अच्छी बात है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे जेंगो मीडिया ऑन सर्वर। जो नाम रखा था इस फोल्डर का वही नाम रखा है, और स्पेस देकर डॉट लिखते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा क्रिएट हो जाए। चलिए इनर प्रोजेक्ट फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं ये नाम रखा हुआ है। इसके बाद हमें एक ऐप बना लेना है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन नाम रखा है माई ऐप। एंटर की प्रेस करते हैं और एक एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर आकर पहले मेंशन कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आना है और लिखिए माई ऐप और ये हमारा सेव हो गया। ओके, तो सेटिंग्स में हमने इसको लगा दिया हुआ है। अभी धीरे धीरे काम आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह पर भी काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसपे हमारा एक मॉडल रहेगा और हम लोग एडमिन पैनल से उस पर अपलोड करने का काम करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो पाइथन manage.py, और पहले मॉडल बना लेता हूँ मैं। जो माई ऐप में आते हैं यहाँ से मॉडल, और मॉडल में बहुत सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। हमने प्रोफाइल एक मॉडल बनाया हुआ है जिसमें नेम है, कैर फील्ड के साथ मैक्स लेंथ हमने दे दिया है 100 का। एक P इमेज करके हमारा एक है फील्ड, जिसमें इमेज फील्ड हमने दिया है और अपलोड करेगा ये P इमेजेस नाम की एक फोल्डर में, और ये ब्लैंक ट्रू भी होगा। तो इस तरीके से R डॉक है हमारा, जिसमें मॉडल फाइल फील्ड है, ये इमेजेस अपलोड करेगा, ये फाइल्स अपलोड करेगा, ये भी हमारा R डॉक में आके एक फोल्डर बना के उसके अंदर में हमारा अपलोड होगा। इसको सेव करते हैं और पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन करके पहले माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसको माइग्रेट कर लेते हैं ताकि हमारा टेबल वगैरह जनरेट हो जाए। तो सारे एडमिन वगैरह के सारे टेबल हमारे जनरेट हो जाएंगे। एक हमें सुपर यूज़र भी बना लेना चाहिए ताकि हम लोग लॉगिन कर सके। तो पाइथन, इसको मैं लेकर आता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। एंटर की प्रेस करते हैं, ये कहेगा यूज़र नेम था एडमिन, ईमेल आईडी admin@example.com, और पासवर्ड भी एडमिन देंगे, और अगेन पासवर्ड एडमिन देंगे, वाई लिख के एंटर की प्रेस, और ये हमारा हो गया। यहाँ पर आइए पाइथन manage.py और रन सर्वर, एंटर की प्रेस कीजिए और ये हमारा चल पड़ेगा। देखिए 8000 पोर्ट पर, और मैं एडमिन में लॉगिन करना है, यहाँ से हमारा कोई काम नहीं है। तो admin/admin लिख के, यूज़र नेम एडमिन था, पासवर्ड था एडमिन, एंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा यूज़र्स में देखेंगे आप, यहाँ पर आपको दिख जाता है। बट हमें हमारा प्रोफाइल नहीं दिख रहा, हमारा प्रोफाइल मॉडल जो है तो वो नहीं दिख रहा। इसको हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं एडमिन में आके। तो यहाँ पर आना है, और जो हमारा मॉडल है वो हमने इंपोर्ट किया प्रोफाइल मॉडल, इसको हमने एडमिन रजिस्टर का यूज़ करके यहाँ पर रजिस्टर कर लिया हुआ है। आईडी दिखेगा, नेम दिखेगा, P इमेज और R डॉक दिखेगा। इसको सेव करते हैं, ये हमारा फील्ड है। आप यहाँ पर जाइएगा, देखिएगा P इमेज R डॉक, इस नाम से हमारा फील्ड है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ आइए और इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए, आपको यहाँ पर प्रोफाइल्स दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऐड प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नाम के साथ इमेजेस अपलोड करने का मौका मिलेगा। चलिए एक इमेज एक अपलोड करते हैं, देखेंगे क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे इसको रिसॉल्व करते हैं। तो राज लिख के मैंने अपना नाम लिख दिया, और यहाँ से ये पेंडास का हमने यहाँ पर थंबनेल था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और एक डेमो नाम से मैंने डॉक फाइल बनाया है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो सिंपली सेव में क्लिक करते हैं, और देखिए हमारा ये सेव हो गया और ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई एरर वगैरह हमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है ये इमेज नहीं मिल रहा। ये कह रहा है कि P इमेज pandas.png पेज नॉट फाउंड, इस तरीके से हमें बता रहा है। अगर हम लोग अपने कोड में आके देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फोल्डर यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए P इमेजेस जिसमें अपलोड हुआ है ये फाइल, जो कि ये इमेज था बट दिख नहीं रहा, और R डॉक में आपको ये वाली डॉक फाइल दिख जाएगी। यहाँ पर नहीं दिखेगा बट ये ऑफिस वर्ड में आप ओपन करके देख सकते हैं। तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो रहा है और फाइल्स अपलोड हो रही है। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक मीडिया फोल्डर हमारा बने और प्रॉपर हमारा URL बने जिसके थ्रू हमें ये दिखे। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में आना पड़ेगा। पहले हमने सेटिंग्स नहीं की तो हमें सेटिंग्स करना पड़ेगा। सबसे नीचे चलते हैं और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मीडिया URL, जो हमने मीडिया लिखा // के साथ, और मीडिया रूट बेस डायरेक्टरी हमारा बनेगा, और जो हमारा मीडिया है वो बनेगा।
अभी जब आप अपलोड करेंगे तो आपका मीडिया डायरेक्टरी के अंदर में ये 2 फ़ोल्डर क्रिएट होंगे और उसके अंदर में आपका अपलोड होगा। तो ये 2 फ़ोल्डर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। सो इसको मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट हो गया। अब वही आइए वापस से, और मैं इसको भी डिलीट कर देना चाहूँगा। यहाँ पर बैक करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ये हमारा डिलीट हो गया। वापस से ऐड प्रोफाइल में क्लिक करते हैं, वही सेम नाम रखते हैं, राज नाम रखा, और एक नया इमेज, वही इमेज दूसरा डेटा इमेज ले लेता हूँ, डेटा लिया, और फाइल हमारे पास एक ही है डेमो1, तो उसको उसी को ले लेते हैं। सेव में क्लिक करते हैं कि अब की बार ये सेव हो गया। इसमें क्लिक करेंगे, अभी भी ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, चलिए अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं कि कहाँ पर ये हमारा अपलोड हुआ है। तो यहाँ आएंगे, यहाँ आपको एक मीडिया फोल्डर दिखेगा, इसे आप सेपरेट कर पा रहे हैं अपने मीडिया फाइल्स को। तो मीडिया फोल्डर के अंदर में पी इमेज, जिसके अंदर में हमारा ये अपलोड हुआ है, और यहाँ डॉक फाइल। तो ये लोकली अभी हो रहा है, जैसा मैंने आपको कोर्स में बताया होगा, या फिर जैसे आप कोर्स में देखते हैं बिल्कुल वैसे ही। चलिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ लोकली हमारे पास ये सिस्टम में आ रहा है। ये डेवलपमेंट के लिए ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं है। प्रोडक्शन आपको अलग सर्वर में अपने मीडिया फाइल्स को रखना चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है, बट ये दिख तो नहीं रहा ना कहीं भी हो, लेकिन दिखना तो चाहिए था कि इस पर क्लिक करो तो इमेज दिखे। तो इमेज दिखेगा, उसके लिए आपको अपने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ जो url.py फाइल है इसमें आना है। और मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ये कमेंट हटा दिया मैंने। और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है 2 चीज़ें। पहली चीज़ django.conf से सेटिंग्स, और दूसरा django.conf.urls.static से स्टैटिक। ये 2 चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी है। अभी ये जो आप लोकली मैं अभी सेटअप करके आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा, क्यों भाई ये ओपन नहीं हो रहा, क्यों? ये सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। और ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए अभी आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको अलग सर्वर में रखना नहीं दिखा रहा, अभी लोकली देख लेते हैं, फिर आपको बताऊँगा कि प्रोडक्शन के लिए कैसे करना होता है। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर, और यहाँ पर एक लिखना है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ सेटिंग्स जो अपने ऊपर इंपोर्ट की है डॉट डिबग, अगर ट्रू है, डिबग ट्रू है मीन्स डिबग, यहाँ पर देखिए एक डिबग करके यहाँ पर सेटिंग्स में प्रॉपर्टी होती है, देखिए डिबग ट्रू का मतलब होता है कि हम लोग डेवलपमेंट फेज में हैं। इसको हम लोग फॉल्स कब करते हैं, जब हम लोग चले जाते हैं प्रोडक्शन में तब। सो डोंट रन विद डिबग टर्न ऑन इन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में हमें इसे फॉल्स करना होता है। तो अभी जब तक डिबग ट्रू होता है तब तक क्या करना है, तब तक यहाँ पर यूआरएल पैटर्न, ये जो यूआरएल पैटर्न है इसमें हमारा जो स्टैटिक फाइल होगा या फिर जो हमारा मीडिया फाइल्स होंगी उसको urls.pattern में प्लस इक्वल, मतलब आप इस तरीके एक तरीके से हम लोग कॉन्केट कर दे रहे हैं। स्टैटिक हमने ये जो इंपोर्ट करता है वह सेटिंग्स मीडिया यूआरएल, ये जो मीडिया यूआरएल अभी हमने लिखा था सबसे नीचे चले आइए यहाँ पर सेटिंग्स में, ये जो मीडिया यूआरएल हमने लिखा था उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। साथ में डॉक्यूमेंट रूट हम लोग देंगे सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। ये लिखने के बाद जब इसको सेव कर दें आप, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए, इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका इमेज सही काम करेगा। साथ में डॉक में क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। यानी कि अब हमारा ये लोकल यानी कि डेवलपमेंट फेज़ के लिए ये सेटअप करना है इस तरीके से। साथ में चाहें तो आप स्टैटिक फाइल के लिए भी कर सकते हैं, बट स्टैटिक फाइल के लिए हमने वहाँ पर सेटअप नहीं किया सेटिंग्स में, तो वहाँ पर जाके पहले करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टैटिक यूआरएल है बट स्टैटिक रूट नहीं है, तो स्टैटिक रूट हमने बेस्ड है और स्टैटिक हमने कर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ आना है और सेम इसी तरीके से आपको बस यहाँ पर स्टैटिक यूआरएल और स्टैटिक रूट लिख देना है। इससे आपका काम हो जाएगा स्टैटिक के लिए भी। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, प्रोडक्शन के लिए नहीं। प्रोडक्शन के लिए हम लोग अलग सर्वर से इसको होस्ट करवाएंगे, सर्व करवाएंगे। तो वह कैसे करते हैं वह अब देखने की बारी है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी मैं इसको करता हूँ एक बार हमने रन किया, फ्रेशली रन किया। इसके बाद इसमें आते हैं, एक बार रन कर रिफ्रेश करते हैं और देखिएगा आपका ये इमेज सही तरीके से खुलता है और डॉक फाइल भी आपका चलेगा। तो ये लोकल डेवलपमेंट के लिए ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि सर्वर में आपको अपने मीडिया फाइल रखना चाहिए, अपने स्टैटिक फाइल रखना चाहिए, तब ये ऑटोमेटिकली आपका डिबग फॉल्स हो जाएगा, ये आपका काम नहीं करेगा। और जो सर्व होगा आपका वो अलग सर्वर से होगा, लेकिन उसको करना कैसे अभी तक हमने देखा नहीं। ये लोकल डेवलपमेंट के लिए हमने देख लिया। इसको करते हैं क्लोज और ये सेटिंग्स रहने देते हैं, मॉडल क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। एडमिन को भी क्लोज कर देते हैं, कोई काम नहीं है। सबसे नीचे यहाँ पर रहना है। देखिए अगर आप ऑफिशियल डॉक में आकर देखते हैं, यहाँ पर मैनेजिंग फाइल्स कर मैंने खोला हुआ है, तो अगर आप इसमें जाकर देखेंगे यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए फाइल स्टोरेज, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अभी जो हमने देखा बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो क्या करता है, जो हमारा स्टोरेज होता है वो होता है, कहाँ क्लिक हो गया, ये होता है django.core.files.storage.file-system-storage। और इसकी वजह से जो कोई ये डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है इसके स्टोरेज में, इसकी वजह से हमारा जो भी यूज़र अपलोडेड फाइल होता है वो हमारा फाइल स्टोरेज यानी कि लोकली होता है, यहाँ पर होता है। तो इसका सेटअप हमने यहाँ कहीं आपको खोजने से मिलेगा नहीं, ये डिफ़ॉल्ट सेटअप है। तो अगर आप अपने सर्वर में इसको सेटअप करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मीडिया फाइल अपने फाइल सिस्टम पे लोकली यहाँ पर ना होके किसी सर्वर पे हो, तो आपको उसको ओवरराइट करना पड़ेगा उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को। उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ओवरराइट करने के लिए यहाँ पर दिया गया वो तरीका देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पर आपको फाइल स्टोरेज में देखिए स्टोरेज सेटिंग्स यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरीके से सेटअप करना है। अभी के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है स्टोरेज का वैल्यू ये है कि डिफ़ॉल्ट बैकएंड
फाइल सिस्टम स्टोरेज, स्टैटिक फाइल के लिए भी फाइल सिस्टम स्टैटिक फाइल स्टोरेज, जिसकी वजह से आपका ये अभी यहाँ पर दिख जाता है, सारा का सारा लोकल होस्ट पे दिख जाता है, मतलब लोकली दिख जाता है। लेकिन अगर आपको इसको सर्वर पे लेके जाना है तो आपको ये ओवरराइड करना पड़ेगा सेटिंग, जो कि स्टोरेज का सेटिंग है। ये नया तरीका है, ये आया हुआ है न्यू इन जेंगो 4.2 में। इससे पहले कुछ और तरीका था जो कि सिंपली हम लोग असाइन कर देते थे इक्वल इक्वल करके, वैसे हो जाता था, बट अब आपको ये वाला फॉलो करना है। तो ये लेटेस्ट तरीका है और यही आपको आगे लेके चलना है। तो बस ये हमें ओवरराइड करना है कुछ इस तरीके से। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर बेहतर तरीके से लिखा गया, स्टोरेज इक्वल एग्जाम्पल। यहाँ पर आप डिफॉल्ट लिखेंगे, या फिर स्टैटिक फाइल है तो स्टैटिक फाइल के लिए आपको अपना बैकएंड लिखना है, जो भी आपका बैकएंड जहाँ भी आप इसको स्टोर करना चाहते हैं उसका स्टोरेज का यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, और ऑप्शन हमें यहाँ पर क्रेडेंशियल देनी पड़ेगी। और आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास है, इसको करते हैं क्लोज, यहाँ पर रहने देते हैं। ये इस काम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक पैकेज है जेंगो स्टोरेज का, जो हमारा काम आसान बनाएगा अपने अमेजोन S3 स्टोरेज से सेटअप करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आइए pip इंस्टॉल जेंगो 3, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ ना इसको स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद इसको पेस्ट करना है और इंटर की प्रेस करना है, जेंगो स्टोरेज। देखिए ये इंस्टॉल हो गया हमारा। अभी इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं कि आपको इसका कहीं सेटअप करना है कि एप्लीकेशन में, देखिए कहीं भी लिखा हुआ नहीं है अभी के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये कहता है कि आप डिजिटल ओशन में हमें करना है सेटअप। तो S3 कंपैटिबल ये सारी चीज़ें, क्लाउड फ्लेयर आप यूज़ कर सकते हैं, और एकल क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, ये सब S3 कंपैटिबल है। या फिर आप डायरेक्टली अमेजोन S3 यूज़ कर सकते हैं। तो अमेजोन S3 को सेटअप करें या फिर इनमें से किसी को सेटअप करें, सेटअप करने का तरीका अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगा। सो हम लोग यहाँ पर डिजिटल ओशन में क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अल्टीमेटली भेज देगा AWS के S3 सेटअप पे। ये कहता है कि डिजिटल ओशन स्पेस इंप्लीमेंट S3 प्रोटोकॉल, टू यूज़ इट फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन अमेजोन S3 डॉक्स विद द इम्पॉर्टेंट केवियट दैट यू मस्ट। तो रीजन नेम आपको लिखना पड़ सकता है, और एंड पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, और एक्सेस की आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ सकती है। हम लोग चलते हैं अमेजोन S3 के डॉक पे, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर हमें ये कहता है कि आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको कॉपी किया, पहले कॉपी करके थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ ये पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, और ये हमारा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड बता रहा है, जेंगो 3 है, और ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं पहले से। ये बोटो कोर बोटो 3 ये सच्ची डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं, और देखिए हमारा इंस्टॉल हो गया, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गया। तो CLS करते हैं, और एक बार मैं चाहता हूँ कि pip फ्रीज और requirement.txt करके हम लोग अपने रिक्वायरमेंट फाइल को अपडेट कर लें यहाँ पर, जिससे कि हम लोग भूल ना जाए, मिस ना हो जाए हमसे। तो ये सारी चीज़ हमने अभी इंस्टॉल की, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये आपको मिल जाता है जेंगो स्टोरेज है। पहले तो हमारा था ये पाइथन डीकपल हमने किया हुआ था, और ये सारी चीज़ें बोटो 3 बोटो कोर ये हमारा अभी इंस्टॉल हुआ है। ओके, आई थिंक ये हमने देख लिया। चलिए आगे के प्रोसीजर को देखते हैं। यहाँ पर आना है, और यह था कि कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स जेंगो 4.2 में ये चेंज हो चुका है, द वे ऑफ दिस। तो पहले इस तरीके से हुआ करता था डिफ़ॉल्ट फाइल स्टोरेज। आप इस तरीके से अगर जेंगो 4.2 से पहले का वर्जन यूज़ कर रहे हैं पुराना, तो आपको इस तरीके से सेटअप करना होता था फाइल स्टोरेज और स्टैटिक फाइल के लिए इस तरीके से। बट अब लेटेस्ट तरीका ये है, तो हम लोग ये फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। जहाँ से कॉपी करना दोनों लिखा हुआ सेम ही है। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सबसे नीचे चले आते हैं, बिकॉज हमें सबसे नीचे यहाँ पर लिखने का है। तो यहाँ पर आइए और कमेंट लिख देता हूँ मैं, एक डिजिटल ओशन स्टोरेज सेटअप, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अभी ये हटा देते हैं यहाँ से, बिकॉज ये हमें एरर दे रहा है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखिए आगे इसमें कहता है, आगे कहता है कि ये तो हमें करना नहीं। यहाँ से कहता है कि आपको देना होगा क्या, एक्सेस की देना होगा, सीक्रेट की देना होगा, सीक्रेट टोकन अगर है तो वह देना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा इसमें बकेट नेम, जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट देना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बकेट नेम आपको देना पड़ेगा। आपको एंड पॉइंट URL देना पड़ेगा, जो भी कुछ देर पहले हमने देखा था। आप अगर चाहते हैं बकेट नेम के साथ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगर आप डिफ़ॉल्ट ACL देना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट ACL का मतलब ये होता है कि आप जो फाइल अपलोड होगा उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर आप रखना चाहते हैं इसको पब्लिक। तो अगर प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप उसमें नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, या फिर आप इसको लिख के प्राइवेट लिख सकते हैं। अगर आपको इसको पब्लिक बनाना है तो आपको फिर पब्लिक रीड इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपको मैक्स मेमोरी साइज़ अगर देना हो तो आप दे सकते हैं, बट ये नहीं देंगे हम लोग। और यहाँ कुछ खास है नहीं। वैसे लोकेशन देना हो तो लोकेशन देंगे हम लोग। लोकेशन में आप देते हैं जैसे मीडिया पे रखना है, आपको स्टैटिक पे रखना है, वह आप देते हैं। देन आपका रीजन नेम अगर आपको देना है तो आप रीजन नेम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होता है, नेम ऑफ दी AWS3 रीजन, जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ तक ये एंड पॉइंट URL आपको देना पड़ेगा, और कुछ खास यहाँ पर है नहीं। देखिए पहले स्टैटिक URL भी देना पड़ता था, बट अब आई डोंट थिंक ये देने की आवश्यकता है। एक कस्टम डोमेन आपको देना पड़ेगा, उसके बाद और कुछ नहीं है।
चलिए जल्दी से करते हैं इसको। यहाँ पर क्विकली मैं आपको सारी चीज़ें लिख के दिखा देता हूँ। देखिए इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेस की, सीक्रेट की, बकेट नेम, एंड पॉइंट यूआरएल, लोकेशन, डिफ़ॉल्ट ACL भी मैंने लिख दिया, प्राइवेट ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये ऐसे ही रहता सेटअप। और यहाँ कस्टम डोमेन, ये सारे को लिखने के ये सारे का वैल्यू मिलेगा कहाँ से, ये सारे का वैल्यू मिलेगा जहाँ पे आप AWS S3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम लोग यहाँ डिजिटलूशन का यूज़ करें, मैं डिजिटलूशन में लॉगिन करके वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन में क्लिक किया मैंने और मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा। मेरा जो डिजिटलूशन का अकाउंट है उस पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आप अपने अकाउंट पर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट में जाना है, यहाँ से आपको जाना है स्पेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और जब तक ये हो रहा है, ये हो गया तो क्या करें, चलिए क्रिएट स्पेस ऑब्जेक्ट बकेट हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग अपना रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा रीजन होगा बैंगलोर। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपका व्यूअर ज़्यादा आता है वह रीजन आप सेलेक्ट करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बैंगलोर सेलेक्ट करता हूँ, इनेबल करते हैं CDN। और यहाँ पर आप अपने बकेट का क्या नाम रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ कि डेमो BUCK बक, डेमो बक, ये नाम रखा। और आप कौन से प्रोजेक्ट पे इसको रखना चाहते हैं मैं इसी पर रख देता हूँ। और ये हमारा $5 पर मंथ लेगा, जिसमें आप 100 बकेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन की तरह है। तो क्रिएट अ स्पेस बकेट यहाँ पर क्लिक करते हैं और $5 एक महीने का आपका ये लेने वाला, अगर आप इसका अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं उस केस में। से क्रिएट अ स्पेस बकेट हमने क्लिक किया हुआ है और देखिए हमारा बकेट यहाँ पर क्रिएट हो गया और इसी के अंदर में हमारा सारा फाइल आकर सेव होगा, इसी बकेट में होगा। तो अभी आपको यहाँ पर फाइल सबको देखिए डेमो बकेट बक दिख जाता है, डेमो बक। अभी इसको सेटअप कैसे करना है, क्रेडेंशियल कहाँ से मिलेगा, क्रेडेंशियल के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से API में जाने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर स्पेस कीज़ और यहाँ से जनरेट न्यू की और यहाँ पर कोई नाम रखिए, जैसे मैं डेमो बक, जो हमारे बकेट का नाम है वही देता हूँ, डेमो बक। और क्रिएट एक्सेस की यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे जाता है आपको एक्सेस की और सीक्रेट की। एक्सेस की यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। देन वापस आइए अपने कोड में, यहाँ पर सीक्रेट की है ये योर सीक्रेट की, सिंपली यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करना है, इसको सेव करिए। अब बकेट नेम आपको पता होगा, आपने यहाँ पर डेमो बक लिखा था तो वही बकेट नेम आपका हो गया। एंड पॉइंट URL आपको मिल जाएगा, कहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए और अपने बकेट में जाइए, आप स्पेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज यहाँ पर क्लिक करेंगे। सीक्रेट की आपको दोबारा नहीं मिलेगा, याद रहे एक बार ही वो दिखता है, उसके बाद वो दिखना बंद हो जाता है। सो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये वाला हमारा है और यहाँ पर आपको देखिए ये दिख जाता है एंड पॉइंट। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद सिंपली यहाँ आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये हमारा हो गया एंड पॉइंट URL। बट यहाँ पर डेमो बक नहीं लिखना, आपको सिंपली नहीं लिखना है BLR, जो हमारा रीजन था वो बैंगलोर, और यहाँ पर ये लिखना होता है। फिर आप कस्टम डोमेन आपका देखिए मीडिया हमारा सेट है, प्राइवेट सेट है। यहाँ पर कस्टम डोमेन आपको क्या लिखना होता है, demobug.blr और यहाँ पर .cdn डॉट, जो पर डिजिटल स्पेस है वो लिखना होता है। यहाँ से आप ये CDPS हटा सकते हैं, ये हटा दीजिए, इस तरीके से लिखना होता है। अभी यहाँ पर डायरेक्टली लिखने के बजाय आप इसका .env फाइल एक बनाइए, कुछ इस तरीके से .env फाइल, जो कि हमने पाइथन डीकपल ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ये फाइल बनाने के बजाय बाद आप ये सारी जो आप यहाँ पर हार्ड कोड कर रहे हैं जो कि एक्सपोज हो सकता है, तो उसको आप .env फाइल में लिखिए। .env फाइल आपको एज इट इज़ लिखना है, AWS S3 एक्सेस की, AWS S3 सीक्रेट और ये एंड पॉइंट, कस्टम और स्टोरेज नेम, इस तरीके से लिखना है। अभी यहाँ पर आपको ये सारे जो वैल्यूज आपने यहाँ लिखे हैं, डायरेक्टली आप इसको कट कीजिए, एक्सेस की यहाँ से कट करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और आपका जो ये सीक्रेट की है इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन आपका एंड पॉइंट URL जो है उसको यहाँ से कट करके यहाँ से कट किया और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन कस्टम डोमेन हमारा जो कि यहाँ पर है, इसको कट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और जो बकेट नेम है हमारा वह था हमारा डेमो बक, इसको कट करना है और यहाँ लगा देना है, बस इतना करना है। और यहाँ पर जो हमारा ये सारी चीज़ें इसको कॉन्फ़िग के थ्रू हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि हम लोग पहले डीकपल से इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, डीकपल से कॉन्फ़िग को इंपोर्ट किया। कॉन्फ़िग का यूज़ करते हुए हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यहाँ पर एक्सेस करके लगा सकते हैं। उसको लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िग लिखना है और इन्वायरमेंट वेरिएबल का आपका नाम है उसको लिखते हुए चलिए, और सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। साथ ही साथ कस्टम डोमेन का मैंने नहीं लिखा है तो मैं उसको लिख देता हूँ, यहाँ पर आना है और कस्टम डोमेन और ये लिख दिया। बाकी ये लोकेशन सेम हार्ड कोडेड रहेगा, प्राइवेट हार्ड कोडेड रहेगा। तो ये हमारा हो गया मीडिया URLs के लिए। अगर आपको स्टैटिक URLs के लिए, स्टैटिक फाइल्स के लिए भी करना है तो सिंपली इसी को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए एक बार। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखने के बजाय, ये जो है डिफ़ॉल्ट लिखने के बजाय आपको लिखना है स्टैटिक फाइल्स। ये भी हमने आपको सेटिंग्स में ऑफिशियल डॉक में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर सेम स्टोरेज रहेगा, S3 स्टोरेज, ऑप्शन में भी ये सब कुछ सेम रहेगा, बस लोकेशन हम लोग यहाँ पर स्टैटिक कर देंगे इसका, कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर में ये सारी चीज़ें हमारी रहेगी। और मोस्टली हम लोग जो स्टैटिक फाइल होता है उसको पब्लिक रखना चाहते हैं तो हम लोग इसको पब्लिक कर दें, पब्लिक रीड, इसको सेव कर दिया। बाकी मैं अभी मैं आपको बताऊँगा कि चीज़ें पब्लिक प्राइवेट कैसे करते हैं कंडीशनल वाइज।
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आप ठीक से समझिए इसको। और बकरी आ गई है। सो इसको सेटअप हमने कर लिया हुआ है, अभी इसे बस एग्जामिन करना बाकी है। अब जो कि हमने स्टोरेज चेंज कर दिया, फाइल सिस्टम स्टोरेज से यहाँ पर S3 स्टोरेज कर दिया हुआ है। तो इसका कुछ खास ये जो हमारा डॉट कहाँ गया urls.py फाइल, इसका असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने स्टोरेज से सारा कुछ लेकर आएंगे, लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको रन करता हूँ बिना डिबग को ट्रू फॉल्स किए हुए। यहाँ पर आइए और इसको रन कीजिए python manage.py और रन सर्वर, इंटर की प्रेस करते हैं, ये रन हो गया। और यहाँ आना है और देखिए अभी डेमो बग, ये इसमें कुछ भी आपको दिख नहीं रहा, ये हमारा फाइल्स यहाँ पर अभी आपको दिखेगा जब हम अपलोड वगैरह करेंगे। तब आते हैं अपने इस एडमिन पैनल में और यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले तो जब आप रीलोड करेंगे आपका CSS काम करना बंद कर देगा, बिकॉज आपने CSS सर्व करने का लिख दिया है कि इस स्टोरेज से आपका रन CSS सर्व होगा और वहाँ पर कोई CSS नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका CSS काम करना बंद कर दिया। तो पहले CSS को ठीक करते हैं। CSS को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ लिखना पड़ेगा python manage.py collect static, इंटर की प्रेस कीजिए और ये यस के लिए पूछेगा तो यस लिखना है, इंटर की प्रेस करना है और जो भी आपका CSS का फाइल होगा वो सारा का सारा आपको दिख जाएगा आपके DigitalOcean में, यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर के अंदर में। और यहाँ से सर्व होना आपका शुरू हो जाएगा। स्टैटिक फाइल यानी कि CSS और JS की जो भी फाइल होंगी, एडमिन को बेहतर दिखाने के लिए वो सारी फाइल्स आपको अभी कुछ देर में देखने को मिल जाएगी। सो इसको होने देते हैं पहले, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, मे बी 124 फाइल से या फिर 134 फाइल से वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब 134 या फिर 124 फाइल्स हैं जो यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है ये। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको येस लिख के चुपचाप बैठ जाना है कुछ देर के लिए। देखिए हो गया 126 है। चलिए अब इसको रन कीजिए वापस से, python manage.py रन सर्वर किया। अब यहाँ आइए और पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको रिफ्रेश कीजिए DigitalOcean में, यहाँ देखिए कि स्टैटिक फोल्डर आपका क्रिएट हुआ या नहीं और आपके फाइल CSS वाले यहाँ पर आई है या नहीं आई है। देखिए स्टैटिक नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ, इसके अंदर में जाएंगे तो आपको सारी CSS की फाइल्स यहाँ पर देखिए, एडमिन से रिलेटेड जो भी CSS की फाइल है और सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने में CSS इमेज और JS फाइल। यहाँ आते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिए, ये आपका अब सही हो जाएगा और जैसा दिख रहा था बिल्कुल वैसे दिख जाएगा। अब बारी है यूज़र अपलोडेड फाइल की। स्टैटिक फाइल देख लिया, अब यूज़र अपलोडेड फाइल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये हमने कर दिया डिलीट कर दिया। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, अब ये जो मीडिया फाइल से इसका कोई मतलब था, आप चाहते इसको डिलीट कर सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो भी अपलोड होगा हमारा वो सर्वर में होगा DigitalOcean वाले पे। तो यहाँ आया मैं ऐड प्रोफाइल में क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोनम और एक इमेज यहाँ से करेंगे। तो इमेज में कर रहा हूँ ये MENN वाला, ओपन में क्लिक किया। फाइल हमारे पास यही है डेमो वाला, तो मैं इसको ले लेता हूँ और ओपन में क्लिक किया। देन यहाँ से सेव में क्लिक करना है और सेव में क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, पहले यहाँ वेरीफाई कर लीजिए कि आपका एक मीडिया नाम का फोल्डर बनना चाहिए। मीडिया नाम का फोल्डर बनना चाहिए कहाँ पर, हमारे रूट पे। तो यहाँ पर हमारा डेमो बग में आना पड़ेगा, देखिए और बाहर निकलना। ये मीडियम का हमारा एक फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर में जाएंगे तो आपको P इमेजेस और RDocs नाम से 2 फोल्डर दिखेगा। P इमेजेस में आपका MENN नाम से एक इमेज दिखना चाहिए, देखिए दिख रहा है। और आपका जो RDocs है उसके अंदर में आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड आपने किया था वो आपको देखने को मिल रहा है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी आपको, बिकॉज आपने यहाँ पर अपने कोड में मीडिया फाइल्स को प्राइवेट करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपने मीडिया फाइल्स को क्या किया है, डिफॉल्टेशन प्राइवेट, ये नहीं लिखेंगे तो प्राइवेट ही होता है। यहाँ तो हमने पब्लिक किया है जानबूझकर कि स्टैटिक फाइल हमारा पब्लिक रहेगा, CSS फाइल तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो फाइल होती हैं ये प्राइवेट हो सकती हैं, प्राइवेट रखनी पड़ सकती है। यहाँ चूँकि आपने प्राइवेट कर दिया तो अब ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब होता है कि इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर P इमेज में जाते हैं हम लोग और यहाँ पर अगर क्लिक करें, यहाँ नहीं, यहाँ इसमें आते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, इसको ओपन करने की कोशिश करें, ये नहीं दिखेगा, ये बताएगा एक्सेस डिनाइड, ये कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये प्राइवेट फाइल है। URL आपको यहाँ पर दिखेगा। इसी तरीके से अगर CSS की आप URL से देखेंगे, CSS का URL देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब सब आपके DigitalOcean पे सारे CSS के फाइल्स हैं, तो ये फाइल हमारा ओपन होगा। देखिए यहाँ पर ये फाइल ओपन हो रहा है CSS, इसी वजह से CSS हमारा काम कर रहा है, लेकिन जो मीडिया फाइल है वो हमारा काम नहीं कर रहा है बिकॉज ये प्राइवेट है और CSS हमारा सारा पब्लिक है। तो इसको कैसे आप बनाएंगे पब्लिक, बिकॉज अगर ब्लॉग पोस्ट है तो ब्लॉग पोस्ट में इमेज तो दिखता है, वो भी यूज़र अपलोडेड फाइल होता है। तो उसको कैसे बनाएंगे पब्लिक बनाने के लिए देखिए यहाँ पर एक है कि इस इमेज को अगर मुझे पब्लिक बनाना है तो यहाँ पर आना है चेंज परमिशन, मतलब मैनेज परमिशन, और यहाँ पर पब्लिक में क्लिक कीजिए, अपडेट में क्लिक कीजिए और ये आपका पब्लिक बन जाएगा। जैसे ये पब्लिक बनेगा वैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, राइट क्लिक, न्यू फाइल, तो देखिए आपको इमेज यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए अब लेकिन क्या आप एक एक इमेज यहाँ पर आके और पब्लिक करेंगे क्या? ये तो अच्छा तरीका नहीं है। तो कुछ फाइल्स आपको प्राइवेट रखनी पड़ेगी, कुछ फाइल्स आपको पब्लिक रखनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि RDocs हम लोग प्राइवेट रखेंगे, जबकि जो P इमेजेस हमारी रहेंगी वो सारे पब्लिक करेंगे। तो कंडीशनल वाइज कि किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हो वो हमारी प्राइवेट रहे, जो कोई एक्सेस ना कर सके। और
एक फ़ोल्डर जिसके अंदर जितनी भी फाइलें सारी की सारी पब्लिक हो जाए। ये हम लोग कंडीशन वाइज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग वापस आएँगे अपने कोड में। ये सेटअप हो चुका है, इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और आई थिंक इसमें भी कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता एक्चुअली पड़ सकती है। इसमें पड़ सकती है कि हमें ये लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग कंडीशन वाइज करेंगे अपना। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, वरना ये प्राइवेट का प्राइवेट रह जाएगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ से हटाना है, वो प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट ही है, इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्राइवेट ही है। लेकिन इसको कंडीशनल कैसे करते हैं वो देखिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं DO यानी कि डिजिटल ओशन स्पेस, ये नाम रखा। और किसी ऐप से हम लोग ये इसको पैकेज बनाने के लिए ये इनिट फाइल इसके अंदर में ले लेते हैं, ये हमने पेस्ट कर दिया इसके अंदर में। और इसमें एक हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखेंगे storage.py। हम लोग अपना कस्टम स्टोरेज बना रहे हैं। यहाँ पर जो स्टोरेज क्लास यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, ये वाला स्टोरेज देखिए, ये S3 स्टोरेज बता रहा है। तो इसको इनहेरिट करते हुए हम लोग अपना कस्टम स्टोरेज बनाएंगे, जिस पे हम लोग अपना कंडीशन लिख के और सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि S3 बोटो 3 स्टोरेज को हमने ये इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक क्लास बनाइए, क्लास का नाम अपनी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं। मैं रखता हूँ कस्टम मीडिया S3 बोटो 3 स्टोरेज, और यहाँ पर लिखिए S3 बोटो स्टोरेज, ये इनहेरिट करके ये बनाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है फाइल, सबसे पहले फाइल ओवरराइट इक्वल फॉल्स, यानी कि जिससे कि ओवरराइट हमारा नहीं होगा, तो हमने इसको फॉल्स कर दिया। अगर आप ओवरराइट करना चाहते हैं तो आप इसको ट्रू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेफ करके एक सेव मेथड मिलता है हमें, जिसमें हमें मिलता है सेल्फ और नेम कंटेंट, ये सारी चीज़ मिल जाती हैं। और इसमें हमें लिखना है, हमें इसमें कंडीशनली बनाना पड़ेगा कि ये अगर फोल्डर का ये नाम है तो इसको पब्लिक रखना है, अगर फोल्डर का ये नाम है तो इसको पब्लिक रखना, प्राइवेट रखना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक डायरेक्टरीज। ये एक्चुअली एक एरे रहेगा जिसपे आप जितने भी आपको डायरेक्टरीज पब्लिक बनानी है वो सारी यहाँ पर लिखिए। जैसे मुझे पी इमेजेस डायरेक्टरी पब्लिक बनानी है तो मैंने ये लिखा। और इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आप इस तरीके से लिखिएगा पी इमेजेस, और इधर वाले स्लैश को भी दे दीजिएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आर डॉक को भी आपको करना था, अब आर डॉक्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बट मुझे उसको प्राइवेट रखना है तो मैं इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ उन डायरेक्टरीज के नाम लिखने हैं जो आपको पब्लिक बनाने हैं। तो ये लिखा हमने। यहाँ पर लिखिए इफ़ एनी डायरेक्टरी, या फिर DIR भी लिख सकते हैं आप, इन इफ़ एनी डायरेक्टरी इन नेम और डायरेक्टरी इन पब्लिक डायरेक्टरीज। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें सेल्फ डॉट जो हमारा डिफ़ॉल्ट ACL है, डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर ACL, उसको क्या कर देना है, उसको पब्लिक रीड कर देना है। इसको पब्लिक करने के लिए हमें यहाँ पर पब्लिक रीड लिखना पड़ता है, हमने स्टैटिक फाइल में देखा हुआ था, ये कर देना है। अदरवाइज एल्स में चलाएगा, यानी कि बाकी जो फोल्डर्स होंगे उसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इंडेंट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। उसको क्या करना है, इस सेम को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और बाकी को प्राइवेट रखना है। तो ये कंडीशन हमने बना दिया यहाँ पर कि इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ भी रहेगा, जो कुछ डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे वो हमारा पब्लिक बनेगा, अदरवाइज बाकी सारे प्राइवेट बनेंगे। ये हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ ये रिटर्न और सुपर डॉट अंडरस्कोर सेव, और यहाँ लिखिए नेम कॉमा कंटेंट, और इसको सेव कर दीजिए। तो ये हो गया। अभी इसमें ये जो कस्टम आपने बनाया हुआ है, इस कस्टम वाले को आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ना लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको S3 स्टोरेज ये लिखने के बजाय मैं आपको ये पूरा का पूरा आपको हटाना पड़ेगा, और आपका जो है DO स्पेस के अंदर स्टोरेज फाइल के अंदर में इस नाम से है, तो आपको यहाँ पर ये लगा देना है। अब जब भी ये डिफ़ॉल्ट चलेगा तो ये इस वाले स्टोरेज क्लास को देखेगा और अपना काम करेगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर इस डायरेक्टरी से है उसको पब्लिक बनाना है, और इस डायरेक्टरी से नहीं है उसको प्राइवेट बनाना है। चलिए दिखाता हूँ मैं ये आपको अब करके। अब आगे से जो भी फाइल अपलोड करेंगे उस पर यही काम करेगा, और इस पर कोई चेंज नहीं करना। इस पर अगर आप कुछ कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो स्टैटिक के लिए एक स्टैटिक क्लास अलग से बना लीजिएगा, और उसके बाद आप अपना जो भी फंक्शन लिखना हो उसको लिख के, और सेम इसी तरीके से इसका भी स्टोरेज आप चेंज कर सकते हैं इनकेस अगर आपको करना है तो। चलिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश हो गया। अभी एक नया फाइल मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ लिखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर सुमित, और कोई भी एक इमेज अपलोड कर दें। मैं ये जुपिटर नोटबुक वाला कर लेता हूँ, और सिमिलरली एक फाइल अपलोड कर देना है। तो फाइल सेट कर लिया मैंने, सेव में क्लिक करते हैं, और देखिए हमारा ये लोड हो रहा है, अपलोड हो गया। यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर आना रेजोल्यूशन में, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। इसको रिफ्रेश किया, और हमें देखना है कि पी इमेजेस के अंदर जो फाइल हमने अभी अपलोड की वो प्राइवेट है या पब्लिक है। तो पी इमेजेस के अंदर चलते हैं, और ये तो हमने मैनुअली किया था, एक जो MENN था ये हमने मैनुअली किया था, बट ये हमने हमारे कस्टम स्टोरेज के हिसाब से पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक दिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा यहाँ पर पब्लिक ऑटोमेटिक दिख रहा है पब्लिक, अभी प्राइवेट नहीं रहा। इसी तरीके से अगर आप मीडिया फाइल में RDocs को जाकर देखेंगे तो ये प्राइवेट दिखना चाहिए। जो अभी हमने अपलोड किया हुआ ये वाली फाइल है, ये अपने आप नाम चेंज, अगर सेम नाम से रहेगा तो ये नाम चेंज कर लेता है,
बहुत अच्छा फीचर है ये। देखिए आपको दिख भी जाएगा कि जस्ट नाउ हमने अभी मॉडिफाई किया इसको। तो यहाँ पर चेंज परमिशन में देखिए, मैनेज परमिशन में आपको प्राइवेट दिखेगा, तो ये पब्लिक नहीं दिखना चाहिए, प्राइवेट दिखना चाहिए, तो प्राइवेट दिख रहा है। इस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक बना सकते हैं कंडीशनली अपने मीडिया फोल्डर्स को। अब जो कि इमेजेस सारे हमारे पब्लिक रहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी इमेज व्यू कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इस डॉक फाइल को नहीं कर सकते। डॉक फाइल में आपको बता देगा ये कि ये एक्सेस डिनाइड है, ये नहीं हो सकता एक्सेस, बिकॉज ये प्राइवेट है इसी वजह से। तो पब्लिक कैसे बनाना है, प्राइवेट कैसे बनाना है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। स्टैटिक फाइल के अगर आपको कुछ भी करना है तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार यहाँ पर थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, पर मैं ये ज़्यादा कोड करूँगा नहीं। ये कुछ इस तरीके से स्टैटिक फाइल के लिए अगर आपको कुछ करना हो तो आप इस तरीके से एक स्टैटिक फाइल के लिए कस्टम स्टैटिक S3 Boto3 स्टोरेज बनाकर इसको इनिट करते हुए लोकेशन और डिफॉल्ट जो आपका था वह दे सकते हैं। बट ये हमने वहीं पर असाइन कर दिया है, ये करने की आवश्यकता नहीं, बट मैं ऐसे आपको लिख के छोड़ के यहाँ पर दे रहा हूँ कि आप चाहें तो अपना कस्टमाइज करना चाहें स्टैटिक फाइल के लिए तो वहाँ आप इस क्लास के अंदर आके कर सकते हैं। सो दोस्तों यही है कि कैसे आप किसी और सर्वर्स में होस्ट करते हैं अपने मीडिया फाइल को, अपनी स्टैटिक फाइल को, और वहाँ से सर्व करवाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। अभी कोई भी हमारा फाइल, कोई भी मीडिया फाइल यहाँ अपलोड नहीं हो रहा, यहाँ पर जो पुराना था वही है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से अब इसका कोई काम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने अपना स्टोरेज चेंज करके ये रखा हो। तो फिर से आप इसको चेंज कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं तो ये फाइल स्टोरेज में चला आएगा और फिर से आपका ये वाला काम करना शुरू कर देगा। डेवलपमेंट के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप इसको प्रोडक्शन के लिए रखिए, इसको कमेंट करके रखिए जब तक आप प्रोडक्शन में ना जाए तब तक। जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, तो ये है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोड अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये मैं कोड कर देता हूँ, क्या करूँगा मैं इस कोड को मैं पुश कर देता हूँ गिटहब पे, तो इसको पहले हटाते हैं। और थिंक मैं एक बार और PIP फ्रीज, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने किया है नहीं, requirements.txt करके requirement.txt फाइल को अपडेट कर देते हैं। और हमें एक ज़रूरत है किसकी, हमें ज़रूरत है एक एग्जाम्पल की, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पर एग्जाम्पल ये लिखा और इसको हमें करना है पुश। तो हमें पहले मैं गिट इग्नोर ऐड कर लेता हूँ फाइल, और ये पाइथन यहाँ पर क्लिक किया है, गिट इग्नोर फाइल हमारे यहाँ पर चला आएगा। चलिए आ गया। और ये क्रेडेंशियल आपका काम नहीं करेगा, मैं आपको बता दूँ, ये मैं डिलीट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। इसको करते हैं क्लोज, तो ये आपको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। ये लिखा हुआ है। अभी सिंपली क्या करना है, सिंपली इसको पुश करना है। तो पुश करने के लिए यहाँ ये और पब्लिश टू गिटहब में क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखिए हमारे गिटहब पे ये पब्लिश हो, तो वहाँ से आप इसका कोड ले सकते हैं। अगर आपको आप में से किसी को भी ये कोड चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दिख जाएगा गिटहब में, है ना, ये यानी एग्जाम्पल भी आ गया। चलिए इसे क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं डिलीट करना आपको बता देता हूँ कि कैसे आप डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज यहाँ पर आना है, डिलीट करना होता है क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं भाई। तो यहाँ पर क्लिक करना है और ये डिलीट बटन पर क्लिक करना है, ये वाले कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए और सिंपली डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए और डिलीट के लिए शेड्यूल हो जाएगा। तुरंत इमीडिएटली डिलीट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन डिलीट हो जाएगा और इसका आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। देखिए ये हमारा डिलीट के लिए शेड्यूल हो चुका है, ये कब होगा, 29 मई को हमारा डिलीट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो API की हमने यूज़ किया था उसको हम लोग API यहाँ नीचे क्लिक करके और फिर स्पेस कीज़ में यहाँ पर आना है और इसको डिलीट कर देना है, बिकॉज इसका लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और डिलीट एक्सेस की में क्लिक कर दीजिए। और ये की अगर आपका एक्सपोज होता है आप इसको डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से अगर। और ये भी हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है और ये हो रहा है अभी, देखिए हमारा ये डिलीट हो गया। सो अब ये खाली है, अब किसी का पैसा देना नहीं पड़ेगा। बट मुझे मेरे यहाँ देखिए बिल जनरेट हो चुका है $1 का, ये बहुत पहले मैंने यूज़ किया था इसकी वजह से दिख रहा है। आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि आप यूज़ करें तो पैसा देना नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्विस बढ़िया है इसका, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं डिजिटल का लिंक आपको दे दूँगा, रेफरल लिंक, आप उसको अगर क्लिक करके साइन अप करेंगे तो आपको $200 का क्रेडिट भी मिलेगा फ्री फोकट में, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिजिटल का, इनकेस अगर आप में से किसी को चाहिए। अगर आपको डिजिटल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर आइए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। इसका डिजिटल का एक यहाँ पर देखिए डिजिटल क्लाउड होस्टिंग, जब राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो डिजिटल का यहाँ पर मैंने बताया हुआ है 2 ही वीडियोज़ है, आप एक देखिएगा सिर्फ ऊपर वाला, इससे आपको डिजिटल का कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कैसे होस्ट करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा सर्विस देता है ये, तो इसको आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। मैं AWS यूज़ करने के बजाय ज़्यादातर डिजिटल ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें बिलिंग का ज़्यादा इशू नहीं होता, इसी वजह से। AWS में बिलिंग का थोड़ा बहुत मुझे लगता है लफड़ा, कि कितने का बिल आ जाए कब क्या वो पता नहीं चलता, लेकिन इसमें बिल का पता चलता है साफ साफ। तो दोस्तों इसको करते हैं क्लोज और इसको भी क्लोज कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें देखिए समझ में आ चुकी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।